हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और इसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव करना है। तो हम ये देखते हैं कि कौन से वेरिएबल हैं जिनके कोफिशिएंट सेम है। तो देखें y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम जो है वो अगर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज कर देंगे। तो 2x से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 8 से पहले भी कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है, तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है उनके साइन चेंज कर देते हैं। अब देखें 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और y माइनस वाई 0 हो जाएगा। और 10 माइनस 8 जो है वो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x इज इक्वल टू 2। तो अब जो है ये 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/2। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब ये जो x की वैल्यू आई है 1, इसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4x प्लस वाई। तो इस x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, और प्लस वाई वैसे ही आएगा, और ये क्या है, इज इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये होगा 4 जो है वो y में ऐड हो रहा है, तो ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4 6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स वाई, वो मिल रहा है 1,6। यानी कि असल में होता ये है कि ये जो पॉइंट मिलता है हमें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये जो दोनों लाइंस हमें दी हुई हैं, अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते तो ये दो स्ट्रेट लाइन होती, और ये एक पॉइंट पे कट कर दी। तो ये जब एक पॉइंट पे कट करती तो क्या होता कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होता। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम अलजबरा के मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर रहे होते तो इस तरीके से करके हम डायरेक्टली ग्राफ को प्लॉट किए बगैर फाइंड आउट कर सकते हैं।